श्री नारायण गुरु गांधी का बातचीत शताब्दी समारोह। पीएम ने किया शताब्दी समारोह का उद्घाटन। श्री नारायण धर्म संगठन ट्रस्ट के नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। ऐतिहासिक वार्तालाप का शताब्दी समारोह में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी, विकसित भारत के साथ साझा संकल्प के लिए एक प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत। ऐतिहासिक वार्तालाप शताब्दी समारोह में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं, हमारी सेना ने दुश्मन को घुटने टेकने पर किया मजबूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी जुलाई के पहले सप्ताह में कई देशों का करेंगे दौरा। त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील दौरे पर रहेंगे नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन दौरा। एससीओ रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में की शिरकत। आतंकवाद, शांति और सुरक्षा पर होगी ये पूरी मीटिंग। गोंडवाना की महारानी दुर्गावती की पुण्यतिथि। गृह मंत्री अमित शाह ने रानी दुर्गावती को किया नमन। कहा, युवाओं को रानी दुर्गावती के आदर्शों पर चलना चाहिए। एनएसए डोभाल की चीनी विदेशी मंत्री वांग यी से मुलाकात। बोले, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद के हर रूप का मिलन मुकाबला करना जरूरी। बैठक में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों की हालिया प्रगति की समीक्षा की। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचकर किए दर्शन। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर खुशहाली की करी कामना। एक बार फिर बड़ी एक्सईओ मिशन की तारीख। अब अंतरिक्ष के लिए कल उड़ान भरेंगे सुभांशु शुक्ला। अब तक 6 बार टल चुका है एक्सईओ मिशन 4। भारतीय सेना ने नागास्त्र 1R ड्रोन को खरीदने का किया ऑर्डर। नागास्त्र 1R ड्रोन हवा में मंडराकर सटीक निशाना लगाने में सक्षम, 2 मीटर तक करेगा सटीक वार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जारी मराठी हिंदी विवाद को लेकर किया बड़ा बयान। कहा, त्रिभाषा को लेकर संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद लिया जायजा। मराठी छात्रों के हितों में रक्षा के लिए पूरी प्रक्रिया विचारपूर्वक होगी। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के लिए पुराने फैसले के बाद विवाद जारी। हिंदी का विरोध नहीं करने पर संजय राउत का मराठी लेखकों पर निशाना। कहा, लाडली बहनों की तरह ये सभी लोग लाडले कलाकार, लाडले लेखक बन गए। इजरायल ईरान विवाद पर बोले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत। कहा, ईरान ने दिखा दिया है कि एक राष्ट्र का स्वाभिमान क्या होता है। ईरान ने अभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, हमें सीखना चाहिए। दिल्ली में आरएसएस की होगी प्रांत प्रचारक मीटिंग। संघ कार्यालय केशव कुंज में होगी 3 दिवसीय मीटिंग। देश के 11 क्षेत्र और 46 प्रांत के सभी प्रचारक होंगे इसमें शामिल। जम्मू कश्मीर में राजौरी में सड़क हादसा। चटियाल चिंगस के पास 2 टेम्पो में हुई भीषण टक्कर। वहीं सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत और 9 लोग हुए घायल। गुजरात में आपकी जीत पर संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के गढ़ गुजरात में आपकी गजब की जीत। अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। ऑपरेशन सिंधु, इजरायल से 160 भारतीयों का रेस्क्यू। दोहा में ईरानी हमलों के कारण एयर स्पेस हुए बंद। अब तक ईरान और इजरायल से लौटे 2003 नागरिक। इजरायल ईरान युद्ध विराम पर सहमति का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से युद्ध विराम। ट्रंप का बयान, दोनों के बीच आपसी सहमति से युद्ध विराम। ईरान ने किया खंडन। इजरायल ने सीजफायर का औपचारिक ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध के सभी उद्देश्य पूरे हुए। ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह किए गए।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बड़ा स्टेटमेंट, कहा ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को संदेश दिया है, हम दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना जानते हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, घिवरा में 12 लीटर कच्ची महुआ शराब की बरामद, वहीं पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मुंगेरी में पैसों को दुगना करने का बड़ा मामला, करोड़ों रुपए चिटफंड कंपनी के नाम पर लूटे, वहीं पुलिस ने गोल्ड कंपनी के 2 संचालकों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाईटेक बस स्टैंड में चारों तरफ गंदगी का आलम, नगर निगम की ओर से बस स्टैंड पर साफ सफाई के नाम पर किए जाते हैं करोड़ों खर्च, गंदगी के कारण लोगों को हो रही भारी परेशानियां। मानसून सीजन के चलते चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बोले कमिश्नर विनय शंकर पांडे, कहा शासन प्रशासन मानसून सीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार, यात्रा से जुड़े सभी विभागों को दिए दिशा निर्देश। देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय में लगाया गया जनता दरबार, जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनता दरबार में सुनी जनता की समस्याएं, संबंधित विभाग को जल्द से जल्द समाधान के लिए दिए दिशा निर्देश। देहरादून में सड़क हादसे में आई 35% की कमी, दून पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान किया शुरू, पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसे में 30 से 35% की आई कमी। उत्तराखंड में मानसून की जोरदार दस्तक, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट किया जारी, सभी लैंडस्लाइड जोन के लिए मशीनों को किया गया तैयार। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाया रोक, सचिव पंचायती राज विभाग चंद्रेश यादव बोले आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन न्यायालय में नहीं हो पाया प्रस्तुत, जल्द बजट नोटिफिकेशन की प्रति कराई जाएगी उपलब्ध। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, राज्यपाल बागड़े और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच हुई शिष्टाचार भेंट, दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, कल रायपुर में सचिन पायलट ने करीब 4 बैठकों में किया मंथन, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं सचिन पायलट। राजसमंद में जिला कलेक्टर अरुण कुमार असीजा ने किए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, मंदिर के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने दुपट्टा उड़ाकर किया स्वागत, वहीं दर्शन पर खुशहाली की करी कामना। राजधानी जयपुर हेरिटेज निगम आयुक्त पद संभालते ही डॉक्टर निधि पटेल ने किया फील्ड निरीक्षण, आयुक्त निधि पटेल ने वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का किया जायजा, घरों से नियमित समय पर ही कचरा संग्रहण करने के लिए दिए दिशा निर्देश। झुंझुनू में जानू को लेकर पहली बार बोली भाजपा जिलाध्यक्ष, कहा युवा और महिलाओं के साथ साथ एक्टिव कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जगह, कांग्रेस के जरिए थोपे गए आपातकाल को लेकर जनता तक पहुंचेगी सच्चाई। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर के निर्देशों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत, अभियान के तहत 1000 पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य, सभी कर्मचारियों को 10-10 पौधे लगाने और उनके देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। पाली के सुमेरपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हुआ कार्यक्रम, सुमेरपुर कस्बे के जाखा माता मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम, वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया गया याद। जैसलमेर के रामदेवरा में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संभल पखवाड़ा का हुआ शुभारंभ, शिविर में आई ग्रामीणों की समस्याओं का किया समाधान, वहीं एसडीएम समेत अधिकारी मौजूद रहे। पाली के देसुरी में आपदा नियंत्रण कक्ष हुआ स्थगित, 3 पारियों में 24 घंटे काम करेंगे कर्मचारी, आपदा नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। देवदर्शन कर हसीजा ने संभाला राजसमंद कलेक्टर का पदभार, आईएएस अरुण कुमार हसीजा ने संभाला राजसमंद कलेक्ट्रेट का पदभार, कहा केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में अधिकतर लोगों को करेंगे लाभान्वित।
भरतपुर के भुसावर में मनाया गया मातेश्वरी जगदम्बा का 60वां स्मृति दिवस। सभी लोगों ने मातेश्वरी को पुष्प अर्पित की श्रद्धांजलि। जीवन में मातेश्वरी की अच्छाइयों को धारण करने का लिया संकल्प। भीलवाड़ा कांग्रेस नेता के खौफ के चलते देर रात हटाने पड़े स्पीड ब्रेकर। फार्म हाउस के बाहर ब्रेकर हटाने रात में गए 14 अफसर, 30 जवान। वहीं कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता हैं धरीश गुर्जर। श्री गंगानगर के गंगनहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन। किसानों ने जिला प्रशासन को ठप करने की दी चेतावनी। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जुटे सैकड़ों किसान। डीडवाना में बारिश से गांवों में जलभराव के हालात। गांवों के मुख्य रास्तों पर हुआ भारी जलभराव। वहीं ग्रामीण पिछले कई दिनों से बारिश से पैदा हुए परेशानियों से जूझ रहे। सिरोही के हिल स्टेशन माउंट आबू को मिली सौगात। गुलाबगंज पहाड़ी से माउंट आबू तक बनेगा दूसरा नया वैकल्पिक मार्ग। वहीं सांसद लुम्बाराम चौधरी ने वैकल्पिक मार्ग का किया निरीक्षण। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का 2 घंटे कार्य बहिष्कार। ओपीजी आईपीजी में रेजिडेंट डॉक्टर ने किया बहिष्कार। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को तेज करने की दी चेतावनी। बांसवाड़ा की गढ़ी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। लापरवाही के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश। वही नाराजगी जताते हुए धरना कर मांग को कराया पूरा। कोटपुतली के भांसुर में विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं मिलने पर लोगों में रोष। विद्युत विभाग पर 7,000 की रिश्वत के ट्रांसफार्मर देने का लगा आरोप। विद्युत विभाग की ओर से ग्रामीणों को नहीं मिला कोई आश्वासन। बांसवाड़ा की गढ़ी में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र चयनित का मामला। ग्रामीणों ने उप जिला स्वास्थ्य केंद्र चयनित की गई जगह पर बनाई मांग। वहीं गढ़ी उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पाली के बाली में कोठार पंचायत पर मनरेगा श्रमिकों ने ताला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। मनरेगा श्रमिकों का आरोप है कि रोजगार नहीं देने के चलते मस्ट रोल नहीं करवाए जा रही। वहीं रोजगार नहीं मिलने से परेशान हैं कई ग्रामीण। पाली के बाली में पुरानी धर्मशाला तोड़ने को लेकर सरगरा और मेघवाल समाज का विरोध। दोनों समाज के सैकड़ों लोगों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा इसे तोड़ने से पहले समाज की अनुमति आवश्यक। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अतिक्रमण पर फिर जिला प्रशासन का पीला पंजा। नगर के सौंदर्यीकरण और रास्ते में बाधा बन रही 15 से अधिक केबिनों को हटाया। वहीं प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। करौली के हिंडोर सिटी में प्रशासन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई। सोमली गांव में गरीब दलितों ने हटाया अतिक्रमण। वहीं ग्रामीणों ने प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण नहीं हटाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। पाली के बाली में परशुराम महादेव में वन विभाग की टीम पर हमला। जेसीबी चालक ने जिप्सी तोड़ी और वन कर्मियों पर चढ़ाए प्रयास। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रदेश में मानसून मेहरबान। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब तक 34 जिलों में हो चुकी है सामान्य से ज्यादा बारिश। कोटपुतली के बांसुर में बदमाशों ने युवक पर दिन दहाड़े की फायरिंग। बदमाशों ने युवक पर किए 4 से 5 राउंड फायर। फायरिंग के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से हुए फरार। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में डीवाईएसपी गोपाल लाल हिंदोनिया पर रिश्वत मांगने का लगा आरोप। पूर्व नगरपालिका उपाध्याय ने विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। वहीं डीवाईएसपी हिंदोनिया ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। बीकानेर के जसरासर में अवैध संबंधों के चलते युवक से मारपीट। युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को किया डिटेन। झुंझुनू के पचेरी पुलिस ने अपहरण और मारपीट मामले को लेकर किया खुलासा। मुख्य आरोपी अजय उर्फ धोलिया को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन को किया जब्त।
झुंझुनू में परचून दुकानदार ने पैसे की विवाद को लेकर किया अपहरण। पुलिस ने बालक को हरियाणा के रेवाड़ी से किया दस्तयाब। वहीं आरोपी दिनेश कुमार लोहिया को चिड़ासन गांव से किया गिरफ्तार। डीग में ग्रामीणों ने सरपंच के विकास कार्यों पर लगाया आरोप। अधिकारियों ने कराई धरातल पर विकास कार्यों की जांच। वहीं 2 सदस्य टीम ने पंचायत का किया मौका मुआयना। उदयपुर में विदेशी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी ने अपने झांसे में युवती को फंसाया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी। जालौर के भीनमाल में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विभिन्न वैरायटी के अवैध शराब की बरामद। वहीं अंग्रेजी शराब के कुल 176 कार्टून किए बरामद। जैसलमेर में पुलिस थाना सदन के हाथ लगी बड़ी सफलता। 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर भेजा। जैसलमेर के पोखरण में चोरों ने दी चोरी की वारदात को अंजाम। वॉइस शॉप के आगे खड़ी मोटरसाइकिल को चुरा ले गए चोर। वहीं चोरी की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जोधपुर पुलिस कमिश्नर में चोरों के हौसले बुलंद। शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित पान की दुकान में हुई चोरी की घटना। वहीं 25,000 नकदी सहित 50,000 का माल चोरों ने किया पार। पाली में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया अपना निशाना। 30 लाख रुपए के गहने चोरी कर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में हुई चोरी की पूरी वारदात कैद। अलवर में 2 अलग अलग हादसों का मामला। 2 अलग अलग घटनाओं में एक युवक और एक मासूम झुलसा। दोनों मामले में घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीकर के श्रीमाधोपुर में अचानक कपड़े की बंद दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आगजनी में हजारों रुपए का सामान का हुआ नुकसान। बांसवाड़ा जिले के कलिंद्रा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद का मामला। कलिंद्रा थाना पुलिस की लापरवाही के चलते चाकूबाजी तक पहुंची घटना। वहीं इलाज के दौरान पुरुष ने तोड़ा अपना दम। अलवर में तेज रफ्तार कार का कहर। युवक ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। वहीं हादसे में बाइक सवार दंपति की हुई मौत। हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग से युवक के गिरने का मामला। भटनेर दुर्ग के बाहर मृत अवस्था में पड़े युवक की हुई पहचान। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा के रायला में खदान में डूबने से एक बालक की मौत। ग्रामीणों और परिजनों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोषी का लंदन में 77 साल की उम्र में निधन। दिल की बीमारी से जूझ रहे थे दिलीप दोषी के नाम 6 बार 5 विकेट लेने का कारनामा शामिल। पवन कल्याण ने बॉलीवुड पर कसा तंज। कहा, हिंदी सिनेमा में अपना अस्तित्व खो दिया है। परंपराओं संस्कृतों को भूलकर बस पैसा कमाने में लगे। 1 जुलाई को मूसेवाला डॉक्यूमेंट्री मामले में सुनवाई। कोर्ट ने आपत्तियों पर बलकौर सिंह से मांगा जवाब। 2 एपिसोड हो चुके थे रिलीज। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पत्नी गीता बंसरा के साथ चैट शो हु इज द बॉस किया शुरू। रोहित शर्मा ने हरभजन को बताई अपनी लव स्टोरी। बोले 6 साल ऋतिका से दोस्ती रही, पिच पर किया प्रपोज। फिल्म सरदार जी 3 विवाद के बीच दिलजीत की क्रिप्टिंग पोस्ट। कहा, असल लड़ाई अब शुरू हो रही है। वहीं हानिया आमिर के साथ काम करने पर भारत में लगा बैन। उमराव जान की री रिलीज पर बोले, फिल्म फेयर मुजफ्फर अली एयर इंडिया में नौकरी करते हुए बनाई थी आदि फिल्म। रेखा इस रोल के लिए परफेक्ट थी। टेलीविजन कपल कुशाल की ब्रेकअप अनाउंसमेंट के बाद शिवांगी की भावुक पोस्ट। लिखा, तुम वो संभाल रही हो जो कोई देख नहीं सकता। कुछ समय पहले ही कुशाल टंडन ने की सरेआम ब्रेकअप की अनाउंसमेंट।